चलो भाई, गुड इवनिंग। भाई वो पिछली बार जो है कुछ रिमूव विमूव हो गए थे, कुछ जो है वो सही हुआ कि नहीं यार? वो मैंने बोल भी दिया था। भाई वो कुछ रिमूव हो गए थे, कोई दूसरा सिस्टम था उसमें, पता नहीं क्या हो रहा था, तो वो सही हो गया कि नहीं? वो सही हो गए थे क्या भाई? भाई वो दूसरा सिस्टम था पूरा का पूरा ही, तो उससे सही हो गए थे क्या यार? कोई एक दो रिमूव हो गए थे जो। चले भाई, पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक करवा दिया था देखे? पिछली क्लास में अपन ने जो है वो कहाँ तक करवा दिया था? मेरे पास यार वो जो है पीडीएफ है नहीं, तुम बताओ जो है पिछली क्लास में अपन ने कहाँ तक करवा दिया था। या मैं पीडीएफ देख के देख लेता हूँ, पीडीएफ अब पता नहीं इसमें कहाँ जाती है। चलो भाई, NaOH तक करवा दिया था अपन ने, ठीक है ना? NaOH तक करवा दिया था। अब जो है हम NaOH के बाद की बात करेंगे। NaOH के बाद की हम बात करते हैं बेटा। तो बेटा NaOH के बाद बात करें हम NaSCO3, बेकिंग सोडा बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। और दूसरा जो है Na2CO3 डॉट 10H2O हमें बनाना है। ये जो है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। एक बेकिंग सोडा खाने का सोडा, दूसरा जो है वॉशिंग सोडा बेटा जो है धोने का सोडा। तो अगर हमसे कोई वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछता है तो बेटा पहले हमको उसको यही फॉर्मूला बताना है कि Na2CO3 डॉट 10H2। पहली चीज तो ये है। अब ये जो है फॉर्मेशन किससे होता है? सोलवे प्रोसेस से। ये फॉर्मेशन होगा सोलवे प्रोसेस से। सोलवे प्रोसेस से, या इसको बोलते हैं बेटा सोडा एमाइड प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस या बोलते हैं सोडा एमाइड प्रोसेस। इससे जो है फॉर्मेशन होगा। तो देखें भाई फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से हो रहा है। बेटा पहले CO2 जो है वो लाई जाती है, एक चैम्बर से बेटा NH3 लाया जाता है, एक चैम्बर से पानी लाया जाता है, एक चैम्बर से CO2 गैस लाई जाती है। तो पहले CO2 गैस लाने के लिए CaCO3 को हीट करते हैं। इसको हीट करेंगे तो बनेगा CaO प्लस CO2। तो यहां से बेटा CO2 आई। बेटा एक चैम्बर से जो है NH3 लाई जाएगी और एक चैम्बर से पानी लाया जाएगा। तो बेटा ये NH3H2O के साथ मिलके NH4OH बनाएगी, जो कि बेस है। ये NH4OH बनाएगी, बेस है। ये बेटा एसिड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बेटा एसिड। तो ये एसिड है, ये दूसरा बेस है। अब एसिड और बेस रिएक्शन करके बेटा क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो बेटा बनना तो अमोनियम कार्बोनेट चाहिए, लेकिन बेटा अमोनियम कार्बोनेट नहीं बन के अमोनियम बाइकार्बोनेट बनेगा, क्योंकि हम जो है ये CO2H2O NH3 जो है एक्सिस में दे रहे हैं और एक्सिस में बाइकार्बोनेट बनता है। तो बेटा बाइकार्बोनेट बनेगा अमोनिया का। तो बेटा ये बनेगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है, अब ध्यान से देखें बेटा, ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है बेटा, हमें अमोनियम बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। मतलब बेटा हमको ये अमोनियम ग्रुप को रिप्लेस करना है सोडियम से। तो बेटा इसीलिए NaCl से रिएक्शन करवाई जाती है इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की। तो बेटा देखे ध्यान से, Na प्लस है और Cl माइनस है, NH4 प्लस है, SCO3 माइनस है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी बेटा। ये Na इसके साथ सेट, ये इसके साथ सेट। तो बेटा हमको यहाँ से मिल गया NaHCO3, साथ में मिल गया बेटा NH4Cl। तो बेटा यहाँ से हमें जो पहला कंपाउंड चाहिए था वो मिल गया बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट कर देंगे दूसरा भी मिल जाएगा बेटा हमें, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2। ये बन गया बेटा।
और यहाँ से बेटा हमने जो है CO2 को जो है वापस रीयूज कर सकते हैं बेटा। तो हम कह देंगे यार रिसाइकल प्रोडक्ट जो है वो पहला हमें मिल गया प्रोडक्ट रिसाइकल्ड। बेटा पहला हो गया CO2, ये CO2 रिसाइकल कर सकते हैं। बेटा यहाँ से और भी चीज रिसाइकल कर सकते हैं, कैसे? बेटा ये हमारे काम का नहीं है, ये बना जो हमारे काम का नहीं है, और ये हमारे काम का नहीं था भाई, ये चीज एक्स्ट्रा बनी हुई है, बाकी सब चीज तो काम में आ रही है, ये दो चीजें एक्स्ट्रा बची हुई है, इन दोनों को मिला दिया बेटा, तो NH4Cl और बेटा CaO को मिला दिया, NH4Cl और CaO को मिला दिया। CO बेटा सॉलिड है, पानी डाल दिया। अब देखोगे तो CaO और पानी मिलके बेटा CaOH होल ट्वाइस बना लेंगे। इसकी रिएक्शन NH4Cl से कराओगे तो बेटा NH4 प्लस Cl माइनस, ये कैल्शियम प्लस 2 OH माइनस, ये जाएगा बेटा किसके साथ? इस नेगेटिव के साथ, ये OH माइनस कैल्शियम प्लस 2, ये जाएगा इसके साथ, तो ये फाइनली क्या बना? CaCl2 बना है, साथ में NH4OH बना है, और NH4OH का मतलब ही क्या है? NH3 प्लस H2। तो तुम देखोगे हमने जो है NH3 को वापस रिसाइकल कर लिया है बेटा। NH3 हमें शुरू में चाहिए थी, वो बाद में बन भी रही है, तो NH3 और CO2 बेटा बाद में बन भी रही है, इनको वापस हम रिसाइकल कर चुके हैं, ये वापस काम में आ सकते हैं, और एक प्रोडक्ट हमें फ्री मिल गया है, तो बेटा इसको बोल देते हैं यूजफुल बाई प्रोडक्ट। भाई ये तो जो है एक्स्ट्रा मिला है हमें, तो ये जो है इसको हमने बोल दिया बेटा यूजफुल बाई प्रोडक्ट जो है वो हमें ये मिल गया, ठीक है ना बेटा। तो हमने ये देखा कि यार सबसे पहले इसमें चाहिए ही क्या था हमें बेटा? हमें जो है इसमें ये चाहिए था कि पहले एक चैम्बर से बेटा CO2 आई, दूसरे चैम्बर से बेटा NH3 आया, तीसरे चैम्बर से बेटा पानी आया, ठीक है ना। तो बना क्या? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट। मैंने उसकी रिएक्शन करवा दी NaCl से, सोडियम क्लोराइड से, तो हमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया, उसको हीट किया तो बेटा हमें सोडियम कार्बोनेट मिल गया जो चाहिए था। तो हम कहते हैं यार दोनों का फॉर्मेशन हमने इस तरीके से कर लिया है। अब बेटा एक चीज यहाँ हम ध्यान से समझेंगे कि यार ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है बेटा, ये जो NaSCO3 है, ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इज एम्फोटेरिक इन नेचर। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बेटा जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब देखें बेटा इससे क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा इसमें जो है वो SCO3 माइनस होता है। ये SCO3 माइनस क्या करता है बेटा? ये H प्लस दे भी सकता है, H प्लस देगा तो एसिड की तरह काम करेगा, बनाएगा बेटा CO3 माइनस 2, और ये SCO3 माइनस जो है H प्लस ले भी सकता है, H प्लस लेगा तो बेटा बेस की तरह काम करेगा, बनेगा बेटा H2CO3। तो ये H प्लस दे भी सकता है और H प्लस ले भी सकता है, इसीलिए बेटा इसकी रिएक्शन हम देखें, NaSCO3 की रिएक्शन देखेंगे किसके साथ? बेस के साथ। ये बेटा बेस है, तो ये जो है वो एसिड बन जाएगा बेटा। NaSCO3 की ही रिएक्शन हम देखेंगे HCl के साथ, ये एसिड है, तो उसके लिए ये बेस बन जाएगा बेटा। अब सिंपली देखो तुम, अगर बेटा तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हो, देखो ध्यान से, Na प्लस SCO3 माइनस, बेटा Na प्लस OH माइनस, अब तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हो तो कुछ होगा ही नहीं, NaOH और वापस NaSCO3 बन जाएगा। देखो ध्यान से, Na प्लस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ लाओ NaOH, और वापस बन जाएगा बेटा NaSCO3, कुछ नई चीज बनी नहीं, वापस NaOH और NaSCO3। इसका मतलब बेटा ये ऐसे होगी ही नहीं रिएक्शन, क्योंकि बेटा यहाँ क्या हो रहा है बेटा, एक जो है एसिड है और दूसरा बेस है बेटा, इसको सॉल्ट नहीं समझे बेटा, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ देखेंगे ये बेस है तो ये एसिड बनेगा, तो बेटा ये H प्लस देगा, ये बेटा H प्लस जो है वो देगा, तो H प्लस देगा, तो यहाँ से H प्लस निकला, यहाँ से OH माइनस निकला, तो बेटा बन जाएगा H2, यहाँ Na बचा, यहाँ NaCO3 बचा, मिलके बना लेंगे बेटा Na2CO3। यहाँ तुम देखोगे बेटा ये बेस है तो क्या करेगा बेटा? H प्लस लेगा, तो यहाँ से H प्लस जो है वो लेगा बेटा, तो H प्लस लेगा, यहाँ से सोडियम देगा तो NaCl बनेगा बेटा, और यहाँ बन जाएगा बेटा H2CO3,
ये इसकी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हमने देख ली। तो बेटा ये NaSCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसीलिए बेटा इसको एंटा एसिड में यूज लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछ ले एंटा एसिड जो है वो क्या होता है, तो एंटा एसिड क्या होता है बेटा, MgOH ट्वाइस साथ में NaSCO3 होता है। तो बेटा एंटा एसिड क्या होता है, जो एसिडिटी को भगाने का काम करता है। तो एसिडिटी को भगाने के लिए तो हम जो है बेटा बेस लेंगे, लेकिन मान लो एसिडिटी और बेस की लड़ाई में अगर मान लो एसिड बच गया या बेटा बेस बच गया, क्योंकि पता नहीं कितनी एसिडिटी है, तो मान लो अगर हमने बेस कम दिया तो एसिडिटी बच गई, या हमने बेस ज्यादा दे दिया एसिडिटी कम है तो एसिडिटी बच गई, बेस ज्यादा दे दिया एसिडिटी कम है तो बेस बच गया। तो भाई एसिड और बेस में से अगर कोई भी बचेगा तो उसको संभाल लेगा बेटा ये एम्फोटेरिक। तो ये, तो बेटा वो तो हमसे ये पूछ लेता है एंटा एसिड में किसको काम में लिया जाता है, तो बेटा इसका मिक्सचर काम में लिया जाता है MgOH ट्वाइस प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, ये एंटा एसिड। तो ये हमारे दोनों काम किए हो गए बेटा। अब जो है वो बेटा टेस्ट ऑफ CO2, ये अपन ने पहले भी कर रखा है बेटा। बेटा सोडा लाइम वाटर टेस्ट, ये था, ये हमने पहले भी एक बार SO2 के साथ करा हुआ है, और सेम ये कहा था कि सेम चीज जो है वो CO2 के साथ होगी। हमने SO2 के साथ किया था और कहा था सेम चीज जो है वो CO2 के साथ होगी। कैसे बेटा, लाइम वाटर हम कह देंगे यार ये जो है CaO क्विक लाइम है बेटा, बिना बुझा हुआ चूना, उसमें तुमने पानी डाल दिया तो बेटा ये चूना बुझ जाता है, CaOH ट्वाइस स्लेक लाइम। ये बेटा बेस है, इसकी रिएक्शन एसिड से कराओगे, ये बेस है, ये एसिड है, बेटा सॉल्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, वहां बनाता कैल्शियम सल्फाइड बेटा CaSO3, और इसकी मिल्कीनेस आती है, मिल्कीनेस आती है बेटा इसकी, तो इसकी ये मिल्कीनेस आती है बेटा। इसमें CO2 और H2O अगर एक्सिस में दे दोगे, CO2 H2O अगर एक्सिस में दे दोगे, तो बेटा हमको पता है कार्बोनेट को गर्म करते हैं, बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बेटा कार्बोनेट CO2 H2O बनता है। और बेटा अगर कार्बोनेट को CO2 और H2O एक्सिस में दे दिया तो बेटा बाइकार्बोनेट बन जाता है। बेटा इस बाइकार्बोनेट का क्लियर सॉल्यूशन मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन। इस बाइकार्बोनेट को अगर तुमने हीट कर दिया तो वापस कार्बोनेट मिल जाएगा बेटा, इसकी वापस मिल्कीनेस आ जाएगी। ये बेटा मिल्कीनेस वापस आ गई, तो ये इसका टेस्ट है बेटा। और बेटा इसमें एक लाइन और याद रख लेंगे, सस्पेंशन ऑफ स्लेकेड लाइम, सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर is known as milk of lime। ठीक है ना बेटा, सस्पेंशन जो है स्लेक लाइम का बेटा वाटर में जो है वो क्या कहलाता है, मिल्क ऑफ लाइम। अब ये सस्पेंशन कोलाइडल क्या है बेटा, ये जो है वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है बेटा, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मिल्क जो है वो कम गाढ़ा होता है, और जो है वो छाछ वगैरह जो होती है बेटा थोड़ी ज्यादा गाढ़ी होती है। तो बेटा वो डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे। तो यहाँ सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम जो है वो क्या कहलाता है बेटा वाटर में, वो मिल्क ऑफ लाइम कहलाता है। ये लाइन जो है सीधी याद रखनी। तो ये बेटा हमने इसकी ये चीज देख ली। आगे देखें तो बेटा इस CaOH फोल्टवाइज की दो रिएक्शन ध्यान रखनी है। CaOH फोल्टवाइज की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाओ बेटा, लो टेम्परेचर, या वो लो टेम्परेचर किसको मान रहा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, या रूम टेम्परेचर लिख दो, एक ही बात है। रूम टेम्परेचर होता 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन काम इसमें भी यही होगा। तो बेटा यहाँ बनता है CaOCl2 और साथ में जो है H2O जो है H2O गैस वेपर की फॉर्म। बेटा यहाँ CaOCl2 को बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है।
बेटा अगर इसको CaOH वोल्टवाइज और Cl2 इसको रेड हॉट गर्म कर दे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दें, तो यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल जाएगी, बचेगा बेटा CaCl2 प्लस O2 प्लस बेटा H2। तो यहाँ से बेटा ये CaOH वोल्टवाइज की दो रिएक्शन ध्यान रह जाए, या रूम टेम्परेचर पे जो है ये ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं। CaOH वोल्टवाइज की रिएक्शन बेटा Cl2 से कराएं तो। अब एक चीज है बेटा सीमेंट, सीमेंट में तुम्हें ज्यादा कुछ ध्यान रखना है नहीं बेटा। सीमेंट में जो है, या इससे पहले बेटा एक जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस और देख लें, जो अपन ने पहले भी देख लिया है, लेकिन एक बार फिर जो है वो अपन जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लेते हैं बेटा। बेटा एक होता है जिप्सम और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। बेटा ये चीजें अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार वापस कर लेते हैं। जिप्सम बेटा जितने CaSO4 यहाँ देखोगे डबल पी है, पीओपी में डबल पी है, तो पानी आधे होंगे, किससे आधे होंगे? CaSO4 से आधे होंगे। जैसे यहाँ मान लो अगर 2 CaSO4 है तो बेटा पानी जो है एक होगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अगर एक CaSO4 है, पानी आधा मोल होगा बेटा। जितने CaSO4 उससे आधे मोल जो है वो पानी होंगे, ये हमें ध्यान रखना है बेटा। यहाँ देखे जिप्सम में जितने CaSO4 होंगे बेटा उससे डबल पानी मिलेगा, जितने CaSO4 उससे डबल पानी मिलेगा। तो बेटा अगर इसके मान लो 2 मोल है, तो बेटा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है वो 3 मोल पानी निकल जाएंगे, और ये जो है जिप्सम कन्वर्ट हो जाएगा बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना बेटा। तो इनका कन्वर्जन भी हमें ध्यान रखना था, बस इनका फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना बेटा। इसमें 2 पी आ रहे हैं तो ऐसा याद रख लें, डबल पी है तो पानी आधा है, किसका आधा है? CaSO4 से आधा है। यहाँ 2 मोल CaSO4 है, पानी बेटा जो है 1 मोल ही है। यहाँ CaSO4 का डबल पानी है। ठीक है ना बेटा। अब बेटा सीमेंट, सीमेंट में कंपोजिशन किस किस का होता है? सीमेंट में बेटा हम कह देंगे यार 50 से 60% जो है CaO होता है बेटा, 30 से 35% जो है वो SiO2 मिट्टी होती है। ठीक है ना। और जो है बेटा 5 से 10% जो है एल्यूमिना होता है, Al2O3। और जो है बेटा Fe2O3, K2O, FeO, ये जो होते हैं बेटा ये 2 से 3% होते हैं। ये जो है सीमेंट का मिक्सचर होता है बेटा, इन सबको मिलाया जाता है, इन सबको मिला के जो है वो बनता है सीमेंट क्लिंकर। और सीमेंट क्लिंकर में जो है वो मिलाया जाता है बेटा जिप्सम। सीमेंट क्लिंकर में मिलाया जाता है बेटा जिप्सम, और फिर जाके जो है वो सीमेंट तैयार होती है बेटा। पहले रॉ मटेरियल में बेटा इनको मिलाया जाता है, फिर जो बनता है उसको बोला जाता है सीमेंट क्लिंकर। फिर उसमें जो है ऐड किया जाता है बेटा जिप्सम, ऐड जिप्सम किया जाता है बेटा। और जिप्सम ऐड करने के बाद जो बनेगा वो कहलाया जाएगा बेटा सीमेंट। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जिप्सम ऐड करने से क्या होता है? तो बेटा जिप्सम ऐड करने से क्या होगा, तो बेटा ये लाइन काम की है कि जिप्सम ऐड क्यों किया जाता है। तो बेटा हम ये कह दें कि जिप्सम इंक्रीजेस सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। बेटा जिप्सम जो है वो सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाता है, जिप्सम सीमेंट का सेटिंग टाइम बढ़ाता है। ठीक है ना बेटा, सेटिंग टाइम उसका बढ़ाएगा, ये ध्यान रखना है बेटा। भाई जो है सीमेंट को हम जल्दी सेट नहीं होने देते हैं बेटा, खुद भी हम नहीं होने देते, क्योंकि बेटा सेटिंग जितनी धीरे धीरे होगी उतना ही बढ़िया जो है वो सॉलिड चीज होती जाएगी बेटा। इसीलिए जो है नया मकान जब भी बनता है तो उसकी तराई की जाती है बेटा कई दिन तक, ताकि वो सीमेंट जल्दी सेट नहीं हो। ठीक है ना, धीरे धीरे सेट हो तो मजबूती जो है और ज्यादा आती है। तो बेटा ये जिप्सम जो है वही काम करता है, उस सीमेंट का सेटिंग टाइम जो है वो बढ़ाने का मदद करता है बेटा। तो ये कोई लाइन पूछ ले तो हमें आना चाहिए। तो बेटा ये जो है वो अपना एस ब्लॉक का काम खत्म होता है, एस ब्लॉक जो है यही एंड होता है बेटा, एस ब्लॉक जो है
वो यही खत्म होता है बेटा। अब अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक ही बात है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेटा अपन को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम देखेंगे यार ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आया कहाँ से। तो बेटा सॉल्ट जो है वो तीन तरीके के हैं। एक जो है नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट में बेटा एक ही टाइप के कैटायन, एक ही टाइप के एनायन होंगे। जैसे बेटा NaOH की रिएक्शन तुमने HCl से करी तो बनेगा बेटा NaCl साथ में H2। तो बेटा ये नॉर्मल सॉल्ट है, एक ही टाइप का कैटायन, एक ही टाइप का एनायन। बेटा फिर देखें तो डबल सॉल्ट आता है। अब डबल सॉल्ट में क्या है, तो बेटा हम कह देंगे यार डबल सॉल्ट में जो है मिक्सचर ऑफ, ये क्या है भाई, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट, टू सॉल्ट। बेटा दो या दो से ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर है। और वाटर में इन वाटर गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। बेटा ये अपने सभी आयंस का टेस्ट देता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी आयन का क्या देता है, टेस्ट। और बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी बेटा सॉल्ट ही है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कह दो या कंपाउंड कह दो। ये क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट। बेटा ये सेम लाइन यहाँ है। लेकिन वाटर में इन वाटर डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ ऑल आयंस। बेटा ये अपने सभी आयंस का टेस्ट नहीं देता है। अब डबल सॉल्ट के हम एग्जांपल देखेंगे, हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के भी एग्जांपल देखेंगे। तो बेटा डबल सॉल्ट के एग्जांपल हम देखेंगे, कॉम्प्लेक्स के भी एग्जांपल देखेंगे। सिंपल का एक एग्जांपल अपन ने दे दिया, सिंपल में कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा डबल सॉल्ट का पहला एग्जांपल है कार्नेलाइट। बेटा कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है बेटा KCl.MgCl2.6H2। बेटा ये दो सिंपल सॉल्ट का बेटा मिक्सचर है। अब इसको पानी में डालते हो तो बेटा ये K+ का भी टेस्ट देता है, बेटा ये Mg+2 का भी टेस्ट देता है, और ये Cl- का भी टेस्ट देता है, सभी का टेस्ट देता है बेटा, ये सारे आयनों का टेस्ट देता है। बेटा ऐसे ही दूसरा है मोर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट, बेटा ये मोहर सॉल्ट देखा जाए तो ये होता है बेटा FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2। ये मोर सॉल्ट होता है बेटा। बेटा ये Fe+2 का भी टेस्ट देता है बेटा, ये NH4+ का अमोनियम आयन का भी टेस्ट देता है बेटा, ये SO4-2 का भी टेस्ट देता है, ये तीनों का ही टेस्ट देता है बेटा। तो बेटा इसमें जो है ये सभी का टेस्ट देंगे, अपने सारे आयनों का जो है वो टेस्ट देंगे बेटा। जबकि बेटा यहाँ कॉम्प्लेक्स आयन देखें कि कैसे बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन में जैसे FeCl2 की रिएक्शन करवाई बेटा, या FeCl2 को जोड़ा किसके साथ, KCN के साथ, ये दो सिंपल सॉल्ट जुड़े और बेटा इन दोनों ने मिलके बनाया K4FeCN6, K4FeCN6 बनाया। तो बेटा ये जो डब्बा तुम्हें दिख रहा है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दिखेगा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में दिखेगा बेटा। ये इस तरीके का डब्बा जो है वो तुम्हें दिखेगा बेटा, ये कॉम्प्लेक्स की निशानी है। और ये ध्यान रखें इस डब्बे में जो भी कुछ आ गया बेटा वो आयोनाइज नहीं होगा। इस डब्बे में जो अंदर है वो उसका टेस्ट नहीं देगा बेटा, डब्बे के अंदर जो कुछ आ गया वो फिर बाहर नहीं आ सकता भाई, उसका टेस्ट नहीं होगा सामने। तो यार ये टूट कैसे सकता है बेटा, इसको एक आयोनिक कंपाउंड ही माने, सॉल्ट मतलब कैटायन है ना, तो ये आयनिक कंपाउंड ही मानो तुम। तो बेटा एक ये है और एक ये आगे वाला पोटेशियम। तुम देखो इसके नीचे एक लिखा हुआ है तो के माथे जो है वो एक जाएगा बेटा, क्रॉस करोगे तो, और इसके माथे 4 जाएगा। अरे समझ रहे हो ना भाई, ये क्रॉस हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लो चार्ज लाना है या इसको तोड़ना है तो बेटा कैसे टूटेगा, बेटा ये टूटेगा K+ और FeCN6 पूरे पे चार्ज आएगा बेटा -4। तो बेटा ये K+ का टेस्ट देगा,
बेटा ये FeCN6 इस पूरे डब्बे का टेस्ट देगा, लेकिन बेटा ये उसके अंदर जो Fe+2 है उसका टेस्ट नहीं देगा। ये बेटा उसके अंदर जो Cn- है उसका टेस्ट नहीं देगा, इनका टेस्ट नहीं देगा बेटा। तो बेटा कॉम्प्लेक्स आयन को हम देखें या कॉम्प्लेक्स बेटा सॉल्ट को देखें, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखें, तो यार इस तरीके का डब्बा हमें मिलेगा ही मिलेगा। और डब्बे के बाहर कुछ जो है वो आयन है बेटा, डब्बे के बाहर कुछ मिलेगा, डब्बे के बाहर मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, इसी को हमें पढ़ना है, पर डब्बा जरूर मिलेगा बेटा। ये डब्बे का ही मतलब कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स मतलब बेटा उसके अंदर जो आ गया वो फिर बाहर नहीं आ सकता भाई। तो यहां से जो है बेटा इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो है शुरुआत हुई कि बेटा ये सॉल्ट ही हैं जो अपने सभी आयन का बेटा टेस्ट नहीं देते हैं। एक है डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट में ऐसा कोई डब्बा नहीं बनता है बेटा, ये अपने सारे आयन का टेस्ट दे देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जो है वो सारे आयनों का टेस्ट नहीं होगा। तो बेटा फिर अब ये हमको पता लग गया कि यार ये डब्बा ऐसा होता है, इसके बाहर कुछ होता है जो आयोनाइज हो सकता है। तो इस डब्बे को बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये जो डब्बे वाली चीज है इसको बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर वाली चीज आयोनाइजेबल है बेटा, आयोनाइज जो है वो हो सकती है, तो बेटा इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। बाहर वाला जो भी बाहर का हिस्सा है उसको बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन स्फीयर, उसको आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे। बेटा यहाँ ये जो है ये सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम है बेटा ये। और ये Cn जो है यहाँ काम करता है बेटा लिगेंड का, जो लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, इस सेंट्रल मेटल एटम के साथ लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो बेटा इसको हम थोड़ा ढंग से ही लिख लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बेटा इसका। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बेटा रिप्रेजेंटेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो बेटा ये हमारे पास डब्बा होगा बेटा, इसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स स्फीयर। स्फीयर बेटा इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। बाहर वाली जो चीज है चाहे इधर हो चाहे इधर हो, बेटा इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर, जो आयोनाइज हो सकती है। बेटा ये आयोनाइजेशन स्फीयर, बेटा यहाँ बीचों बीच सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल एटम होगा। और सेंट्रल मेटल एटम से जो है लिगेंड जुड़े रहेंगे। बेटा ये जो है सेंट्रल मेटल एटम रिप्रेजेंट एम से ही कर दे तो ज्यादा बढ़िया है। बेटा ये सेंट्रल मेटल एटम रहेगा, ये जो है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम। और इससे जो है बेटा लिगेंड जुड़े रहेंगे, ये लिगेंड जुड़े रहेंगे बेटा। ये पूरा जो पार्ट है बेटा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये पूरे पार्ट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला है। ये बेटा लिगेंड है, L फॉर लिगेंड, ये बेटा लिगेंड है। लिगेंड क्या करते हैं बेटा, लोन पेयर देते हैं, गिव लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बेटा जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। तो बेटा ये जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा ये पूरा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद वो हमसे पूछ ले कौन कौन से टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो बेटा हम कह देंगे यार टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बेटा टाइप कौन से हैं? तो बेटा पहला टाइप है सिंपल कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन, एनायन हो। बेटा दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन हो।
बेटा तीसरा टाइप है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो। और नंबर 4 है बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन हो। बेटा K4CN6, यहां तुम देखोगे बेटा कॉम्प्लेक्स मतलब बेटा डब्बा, डब्बा बेटा बाद में आ रहा है, तो तुम देखो ये कैटायन तो सिंपल है बेटा, और डब्बा जो है बाद वाली चीज हमेशा एनायन। बेटा ये आयनिक कंपाउंड ही एक तरीके से इनको आयनिक कंपाउंड ही समझे। और आयनिक कंपाउंड में मुझे पता है बेटा पहले वाली चीज कैटायन होती है और बाद वाली चीज बेटा एनायन होती है। तो यार पहले वाली चीज सिंपल दिख रही है हमें, कैटायन सिंपल है और एनायन बेटा कॉम्प्लेक्स है। बेटा यहाँ देखोगे तो ये एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया CuNH3 होल 4 SO4, तो डब्बा जो है पहले है बेटा, और डब्बा जो है क्या है कॉम्प्लेक्स, और पहले वाला हमेशा चीज जो है वो होती है बेटा कैटायन, तो बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है बेटा। बाद वाली चीज हमेशा नेगेटिव होगी बेटा, जैसा आयनिक कंपाउंड में होता है। तो यार SO4 जो है वो नेगेटिव है, तो बेटा शुरू वाली चीज जो है कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स कैटायन सिंपल एनायन। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब आगे पीछे जिसके कुछ नहीं हो बेटा, FeCO5, आगे पीछे कुछ नहीं है बेटा। बेटा कॉम्प्लेक्स कैटायन कॉम्प्लेक्स एनायन जिसमें जो है डब्बा, कॉम्प्लेक्स मतलब ये डब्बा बेटा, जैसे PtNH3 होल 4, बेटा डब्बा ही कैटायन है और डब्बा ही एनायन है, डब्बा ही बेटा कैटायन है और डब्बा ही एनायन है। ठीक है ना बेटा, डब्बा ही कैटायन है और बेटा डब्बा ही एनायन। तो ये 4 टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और लिगेंड के बेसिस पे भी इनको 2 टाइप में बांट देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड। complex compounds are 2 types, 2 टाइप के होते हैं बेटा, होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक। बेटा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, ऑल लिगेंड आर सेम, अगर सभी लिगेंड सेम है तो होमोलैप्टिक कहलाएगा। जैसे बेटा CuNH3 होल 4 SO4, बेटा तुम देखोगे तो यहाँ सारे सेम है बेटा, सारे सेम है तो बेटा होमोलैप्टिक कहलाएगा। और दूसरा देखें तो बेटा हेट्रोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब हेट्रोलैप्टिक क्या होगा, ऑल लिगेंड आर नॉट सेम, सभी जो है सेम नहीं हो मान लो। जैसे CuNH3 बेटा 5Cl SO4 लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ ये लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के अलावा बाकी सारे होते हैं बेटा ये लिगेंड होते हैं। अब तुम देखो सारे सेम नहीं है बेटा, ऊपर जो है वो सारे सेम थे बेटा चारों के चारों, यहाँ 6 लिगेंड है बेटा, सेंट्रल मेटल एटम बेटा ये है, पहले लिखा हुआ ये रहता है सेंट्रल मेटल एटम, उसके अलावा बाकी जो है सब लोन पेयर देने वाले हैं, तो बेटा ये लिगेंड सारे सेम नहीं है, इसीलिए उसको बोल दिया बेटा हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अब बेटा हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन लिगेंड पे है, हमको जो है लिगेंड ध्यान रहने चाहिए। लिगेंड जो है वो बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही है, जिसको अगर लिगेंड की बेटा नॉलेज है तो इस चैप्टर में बेटा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा लिगेंड जो है वो क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर दे के सेंट्रल मेटल एटम से जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। अब वो जितना लोन पेयर देता है बेटा वो उसकी कहलाती है डेंटिसिटी, अगर वो एक लोन पेयर देता है तो उसकी डेंटिसिटी कहलाती है 1। डेंटिसिटी का मतलब वो कितने लोन पेयर वो दे रहा है, तो वो उसकी डेंटिसिटी है। तो बेटा हम यहाँ लिगेंड की बात करने वाले हैं, तो लिगेंड की बात चालू करते हैं बेटा। लिगेंड क्या होता है बेटा, देखें तो लिगेंड हम कह देंगे यार स्पीसीज विच डोनेट lone pair to central metal atom and form coordinate bond। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को जो है लोन पेयर डोनेट करते हैं।
ठीक है ना बेटा, ये लिगेंड है साहब। और फिर कहें कि यार वो हमसे ये पूछ ले कि बेटा डेंटिसिटी क्या है, तो बेटा ये डेंटिसिटी है नंबर ऑफ लोन पेयर गिवन बाय ए लिगेंड। वो उसकी बेटा डेंटिसिटी होगी, कितने उसने लोन पेयर दिए। अब हमें जो है वो बेटा लिगेंड ही पढ़ने हैं, तो हम लिगेंड को क्लासिफाई कर देते हैं बेटा। तो हम कह देंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ligands are लिगेंड जो है वो किस तरीके से क्लासिफाइड हुए हैं। तो बेटा हम कह देंगे पहला हमें पढ़ना है बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड। बेटा मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब डेंटिसिटी बेटा 1, डेंटिसिटी बेटा 1 है। और डेंटिसिटी 1 मतलब गिव्स ओनली वन लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, एक लोन पेयर देते हैं बेटा। अब मोनोडेंटेड अपन पढ़ रहे हैं बेटा, मोनोडेंटेड में अपन 3 पढ़ेंगे बेटा। एक बेटा जिन पे नेगेटिव चार्ज है, दूसरा बेटा जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा जिन पे न्यूट्रल। तो वो सारे मोनोडेंटेड अपन पढ़ेंगे। तो बेटा पहला अपन उसमें पढ़ रहे हैं ए पार्ट, उसमें भी जो है वो बेटा ए पार्ट अपन पढ़ रहे हैं बेटा एनायनिक लिगेंड। मोनोडेंटेड है, एक लोन पेयर देंगे बेटा, डेंटिसिटी और बेटा हमें चार्ज ही ध्यान रखना है लिगेंड का सिर्फ। एनायनिक लिगेंड, एनायनिक लिगेंड जो है वो बेटा कौन से पढ़ रहे हैं, मोनोडेंटेड जिन पे एक ही लोन पेयर जो दे सकते हैं बेटा। तो बेटा एनायनिक लिगेंड जो भी होगा उसके नाम के आगे हमें सफिक्स यूज करना पड़ेगा, ओ या आयोडो हमें यूज करना पड़ेगा, ओ या आयोडो यूज करना पड़ेगा। आयोडो बेटा लेटेस्ट है, लेकिन ओ भी हमें ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, इसलिए अपन दोनों लिख रहे हैं ओ या आयोडो। आयोडो लेटेस्ट है, अब हो सकता है यार वो ओ लिख के दे दे तो फिर जो है हम अड़े नहीं उससे, इसलिए दोनों चीज यूज ले सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट जो है वो आयोडो है। अब देखें बेटा कैसे जो है ये चीज हो रही है। तो बेटा हम कहते हैं कि यार जैसे F माइनस फ्लोरीन है, तो बेटा ये एज लिगेंड आएगा भाई, एनाइनिक है, चार्ज नेगेटिव है, ये एज लिगेंड आएगा तो इसको बोलेंगे बेटा फ्लोरो या बोलेंगे फ्लोराइडो। बेटा Cl माइनस को बोलेंगे क्लोरो या क्लोराइडो। बेटा Br माइनस को बोलेंगे ब्रोमो या बोलेंगे ब्रोमाइडो। बेटा I माइनस को बोलेंगे आयोडो या बोलेंगे आयोडाइडो। बेटा S-2 को बोलेंगे सल्फो या बोलेंगे सल्फाइडो। बेटा O-2 को बोलेंगे ऑक्सो या बोलेंगे ऑक्साइडो। बेटा H- को बोलेंगे हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। बेटा OH- को बोलेंगे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं तो बोलेंगे हाइड्रोक्साइडो। बेटा NH2- को बोलते हैं एमाइड, तो ये एज लिगेंड आएगा तो बोलेंगे एमाइडो। बेटा NH- को बोलते हैं इमाइड, NH- को बोलते हैं बेटा इमाइड, NH- को बोलते हैं इमाइड, एज लिगेंड आएगा तो बोलेंगे बेटा इसको इमाइडो। बेटा N-3 को बोलते हैं नाइट्राइड, एज लिगेंड आएगा तो बोलेंगे नाइट्राइडो। बेटा N3- को एजाइड बोलते हैं, एज लिगेंड आएगा तो इसको बोलेंगे एजाइडो। ये बेटा हमने जो है सारे मोनोडेंटेड जिनकी डेंटिसिटी बेटा 1 है वो अपन ने लिख ली है, एक लोन पेयर दे सकते हैं। चार्ज इनका हमें अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, चार्ज और डेंटिसिटी हमें ध्यान रखनी है बस। ये मोनोडेंटेड है जिनमें भी एनाइनिक लिगेंड है। अब बेटा हम दूसरा देख रहे हैं बेटा कैटायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड।
बेटा कैटायनिक लिगेंड 4 ही है बस, और इसमें ध्यान रखना है ईएम जो है वो यूज लेते हैं बेटा, ईएम सफिक्स यूज लेते हैं। तो बेटा 4 कौन कौन से? N2 NO2 प्लस, NO प्लस, बेटा 4 है NO प्लस, NO2 प्लस, O2 प्लस, और एक NH2 NH3 प्लस। बेटा इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, बेटा इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम, बेटा इसको बोलेंगे ऑक्सीजीनियम, बेटा इसको बोलेंगे हाइड्रोजीनियम, इसको बोलेंगे बेटा हाइड्रोजीनियम। तो हम कह देंगे बेटा ईएम जो है वो सफिक्स यूज किया जाएगा, 4 ही है ये। चार्ज प्लस हमें जो है वो ध्यान रखना है बेटा इसकी डेंसिटी। तो ये सारे बेटा कैटायनिक लिगेंड, ईएम हम जो है इसके नाम के आगे यूज लेंगे। नंबर सी अपन देख रहे हैं बेटा न्यूट्रल लिगेंड, कुछ आगे इनके लगाना नहीं है। न्यूट्रल लिगेंड है बेटा ये मोनोडेंट, ठीक है ना बेटा। अब न्यूट्रल लिगेंड में देखें तो कौन कौन से हमें मिलेंगे। तो बेटा न्यूट्रल लिगेंड में मिलेगा NH3, बेटा इसको बोलेंगे अमाइन। H2O, इसको बोलेंगे बेटा एक्वा, एक्वा बोल देंगे। बेटा N2 को बोलेंगे डाइनाइट्रोजन, बेटा O2 को बोल देंगे डाई ऑक्सीजन, बेटा जो है आगे और हम देखें CO को बोल देंगे बेटा कार्बोनिल, बेटा NO को बोल देंगे नाइट्रोसिल। ये बेटा जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो इनके नाम के आगे कुछ नहीं लगाना। एक चाहो तो पिरिडीन भी लिख सकते हो कि ये बेंजीन होती है, और नाइट्रोजन ये दे सकता है बेटा, तो ये पिरिडीन। इसको बेटा शॉर्ट में PY भी लिखा मिल सकता है, और शॉर्ट ही लिखा हुआ मिलता है बेटा। तो बेटा ये सारे अपन ने जो लिगेंड देखे बेटा ये मोनोडेंटेट थे, नंबर 1 मोनोडेंटेट थे बेटा, जिनकी डेंटिसिटी बेटा 1 थी, और इनका चार्ज अलग अलग हमें ध्यान रखना है। भाई ये चार्ज हमें पहले से ही पता है, FCl Br, वो चार्ज लिख के नहीं देगा बेटा, वो तो F लिखेगा सीधा, Cl लिखेगा, तो ये चार्ज तुम्हें ही बताना है। तो भाई इनकी हमें पहले ही पता है FCl Br माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस होता है, O माइनस 2 होता है, S माइनस 2 होता है, H माइनस होगा, OH माइनस होगा, NH2 माइनस होगा, NH माइनस 2 होगा। बस ये जो है सिंपली ध्यान रखना है बेटा। NO NO2 O2 NH3 इन पे कोई चार्ज है बेटा, इन पे कोई चार्ज नहीं है। अमोनिया H2O N2 O2 CO NO, जब भी ये एस लिगेंड आ रहे हैं इन पे कोई चार्ज नहीं। तो ये सारे मोनोडेंटेट थे। ये जो है एक लोन पेयर देते हैं सेंट्रल मेटल एटम को। अब हम बात करेंगे बेटा बाइडेंटेड लिगेंड, जिसकी डेंटिसिटी बेटा 2 है, यानी वो जो है 2 लोन पेयर दे रहे हैं बेटा सेंट्रल मेटल एटम को, या उसके साथ जो है 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो बेटा नंबर 2 जो है वो है बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट में बेटा सबकी डेंटिसिटी तुम्हें जो है वो 2 मिलेगी, तो सबकी डेंटिसिटी बेटा 2 मिलेगी। अब बाइडेंटेट में कौन है बेटा, ये बाइडेंटेट हमें ध्यान रखना है बेटा बहुत अच्छी तरीके से। पहला है EN, इसको बोलेंगे बेटा एथाइलिन डाइअमाइन, एथाइलिन डाइअमाइन, ये इसको बोलेंगे बेटा एथेन 1,2 डाइअमाइन, एथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है ना। इसको बनाए तो बेटा ये एथेन है, CH2 होता CH3 है, 2 एमाइन मुझे लगाने थे इसलिए मैंने ऐसा लिखा बेटा। तो इसमें ध्यान रखें बेटा जब भी नाम एमाइन पे खत्म होगा चार्ज बेटा 0 होगा। कोई चार्ज दिख ही नहीं रहा तुमको, ये एथाइलिन डाइअमाइन हो गया बेटा, अरे 2 एमाइन है, चार्ज 0। बेटा डेंटिसिटी के लिए कैसे ध्यान रखें, जितने अमाइन वो तो डोनर बनेंगे ही बनेंगे। तो एथाइलिन डाइअमाइन EN बेटा ये लिखा हुआ मिलेगा, चार्ज कुछ है नहीं।
लिखा हुआ हमको कॉम्प्लेक्स में ई एन ही मिलेगा, ई एन का ही मुझे जो है सारा कुछ जानना है। तो एथाइलिन डाइअमाइन, दो डोनर एटम है बेटा इसमें, ये एक ये एक ये, यही जो है वो बेटा आइडेंटिटी बना रहा है इसको, क्योंकि आइडेंटिटी बेटा तभी है, एक यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है, एक ये दे रहा है बेटा। चार्ज बेटा जीरो है, इसका कोई चार्ज नहीं, इस पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये एथाइलिन डाइअमाइन तो बेटा यही था, कोई चार्ज है नहीं भाई, कोई चार्ज नहीं बेटा। डेंटिसिटी दो है, सबकी डेंटिसिटी ऊपर लिख रखी है दो। तो देखोगे तो बेटा एक ये रिंग भी बन गई बेटा, ये एक रिंग भी बन गई चिलेट रिंग बेटा, ये रिंग भी बन गई एक बेटा, एक दो तीन चार पांच मेंबर की ये रिंग बन गई पूरी। तो यार चिलेट रिंग भी आ गई, इसको बोलते हैं बेटा चिलेट रिंग। चिलेट रिंग बेटा एक है। तो नंबर ऑफ चिलेट रिंग का फॉर्मूला भी देख ले चाहे बेटा, नंबर ऑफ चिलेट रिंग, चिलेट रिंग बेटा होगी डेंटिसिटी -1, डेंटिसिटी -1 बेटा। डेंटिसिटी जो है दो है, तो चिलेट रिंग जो है बेटा एक बनेगी। तो ये पूरा ईएन की कहानी है बेटा। तो बाइडेंटेट में अपन ने पहला पढ़ा ईएन, कोई चार्ज उस पे है नहीं बेटा। डेंटिसिटी और चार्ज ध्यान रखना बेटा, चाहिए स्ट्रक्चर ध्यान रहे ना रहे, ठीक है ना। ईएन लिखा हुआ मिलेगा बेटा। मैं फिर बता रहा हूँ, नाम अमाइन पे खत्म हो तो चार्ज जीरो, और जितने अमाइन होंगे उतने ही डोनर होंगे। अब बेटा दूसरा अपन देख रहे हैं इसमें ही, दूसरा है बेटा ऑक्सीलेटो। और एक चीज और देख ले बेटा, ये कोई मुझसे पूछ ले कि ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, बेटा यहाँ से तोड़ोगे दोनों चीजें सिमेट्रिकल है आइडेंटिकल है, तो बेटा ये सिमेट्रिकल लिगेंड की कैटेगरी में आता है, सिमेट्रिकल है भाई। क्योंकि ये चीज काम देगी बेटा जब अपन जो है वो पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज्म, तब ये काम देगा कि लिगेंड सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो ये लिगेंड बेटा सिमेट्रिकल है, बीचों बीच में तोड़ने पे बेटा इधर भी CH2NH2 है, इधर भी CH2NH2। बेटा अगला देखें ऑक्सीलेटो, ये हमको जो है बेटा मिलेगा OX करके, OX करके लिखा रहेगा बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ऑक्सीलेटो क्या होता है बेटा, C2O4-2। तो बेटा चार्ज इस पे -2 होता है, तो बेटा ये ध्यान रखें चार्ज जो है वो -2 है। डेंटिसिटी बेटा ऑलवेज अपन ने पहले भी लिख दिया है कि सबकी डेंटिसिटी बेटा दो ही है, क्योंकि दो वाली कैटेगरी पढ़ रहे हैं। और चिलेट रिंग हम जो है ये बता सकते हैं कि चिलेट रिंग जो है वो कितनी बनेगी बेटा, एक। अगर इसको बनाए तो बना दे बेटा, C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बेटा C2O4 माइनस हो गया। ये किस कैसे लोन पेयर देगा बेटा, एक लोन पेयर यहाँ से देगा, एक लोन पेयर यहाँ सेंट्रल मेटल एटम बीच में, इसको देगा बेटा ऐसे। तो एक रिंग बन रही है। अगर कोई पूछे कि सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, तोड़ दो बीच में से, सिमेट्रिकल दिख रहा है बेटा, तो बेटा ये सिमेट्रिकल होता है। तो ये हमने देख लिया बेटा दूसरा। बेटा फिर मैं कह रहा हूँ चार्ज और डेंटिसिटी ध्यान रखनी है, दो लोन पेयर देता है, तो बेटा डेंटिसिटी जो है वो दो है, और बेटा जो है चार्ज -2 है। नंबर 3 पे देखें ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं GLY से, ग्लाइसिनेटो को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा GLY से। चार्ज होता है बेटा -1, तो चार्ज ध्यान रखें बेटा, चार्ज होता है -1। बेटा डेंटिसिटी बेटा दो है, या ये ध्यान रख ले सिंबल वाले सबकी दो ही है, ठीक है ना बेटा। और चिलेट रिंग जो है वो एक बनेगी, एक बनेगी बेटा। इसको बनाए कैसे बनेगा, NH2, ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O- होता है बेटा। एक डोनर ये बनता है, एक डोनर ये बनता है बेटा, चिलेट रिंग एक आ रही है बेटा। कहीं से भी ये सिमेट्रिकल नहीं है, कहीं से भी काट लो भाई सिमेट्रिकल नहीं हो रहा, तो बेटा ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। तो बेटा ये ग्लाइसिनेटो हो गया। बेटा अगला देखें तो एसिटिल एसिटोनेटो, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ACAC से। चार्ज होता है बेटा -1, तो चार्ज होगा बेटा -1। बेटा डेंटिसिटी, डेंटिसिटी होगी बेटा दो, चार्ज -1 बेटा, डेंटिसिटी जो है इसकी होगी बेटा दो।
और बेटा चिलेट रिंग डेंटिसिटी -1 होता है। तो बेटा चिलेट रिंग जो है तुम्हें मिलेगी बेटा एक। इसको बनाए तो बेटा 5 कार्बन बना दो, लास्ट में CH3 लगा दो। बेटा यहाँ O- होता है, बेटा यहाँ डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ बेटा जो है एक CH होता है, यहाँ बेटा जो है CH जो है वो यहाँ होता है, और साथ ही साथ जो है एक डबल बॉन्ड बेटा यहाँ होता है। अब बेटा यहाँ जो है सेंट्रल मेटल एटम को एक तो ये लोन पेयर देगा, एक ये लोन पेयर देगा। अब वो बेटा हमसे पूछ ले कि यार ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल, तो बेटा ये भी सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि यहाँ से तोड़ोगे तो बेटा दोनों चीजें सेम। अब एक बच्चा कहेगा सर इधर तो डबल बॉन्ड है, इधर है ही नहीं, तो बेटा यहाँ पूरा रेजोनेंस है। रेजोनेंस कैसे है बेटा, ये डबल में चेंज हो सकता है, ये डबल में होगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, इसलिए ये जाएगा यहाँ और ये वापस फिर यहाँ, पूरे में रेजोनेंस है, इसीलिए बेटा ये सिमेट्रिकल है। इसीलिए बेटा ये सिमेट्रिकल होता है। अब नंबर 5 और लास्ट है बेटा डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। बेटा इसको रिप्रेजेंट करते हैं DMG से, चार्ज बेटा -1 है, तो चार्ज ध्यान रखना है DMG का -1 है। बेटा डेंटिसिटी, डेंटिसिटी बेटा 2 है। चिलेट रिंग, चिलेट रिंग जो है वो 1 बनेगी। बेटा बनाए इसको कैसे बनेगा, तो यार ये CH3 C CH3 C डाइमेथिल हो गया बेटा, डबल बॉन्ड जो है N आएगा, एक O- होता है बेटा, डबल बॉन्ड NOH होता है बेटा, यहाँ ये मिल जाते हैं। बेटा यहाँ सेंट्रल मेटल एटम को ये नाइट्रोजन डोनेट करता है और ये डोनेट करता है, ये डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो है बेटा। हमें जो है स्ट्रक्चरों से इनके कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। एक ध्यान रखें बेटा, EN और जो है ऑक्सीलेटो ACAC ही जो है वो सिमेट्रिकल बना, बाकी जो है DMG और GLY जो है दोनों अनसिमेट्रिकल थे। बेटा ये भी अनसिमेट्रिकल है, कहीं से भी काटो सेम नहीं आएगा। और ज्यादातर मैं तुमसे कह रहा हूं कि इनमें से भी तुम्हें जो है एक तो बेटा ये ध्यान रख लो, एक जो है ऑक्सीलेटो ध्यान रख लो, और बेटा ये ध्यान रख लो, बाकी कहीं कुछ देखने को नहीं मिलते हैं। ये 3 जो है देखने को मिल जाता है, और ये तो ध्यान रह भी जाएंगे। तो बेटा ये हो गए कौन से बाइडेंटेड लिगेंड। अब आते हैं बेटा जो 2 से ज्यादा डोनेट कर सकते हैं, बेटा वो है नंबर 3 पे पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड, अब बेटा ये पॉलीडेंटेड लिगेंड जो है वो अपन कल करेंगे। अभी इतने लिगेंड जो है और डेंटिसिटी उनकी जो है वो हमें ध्यान में चाहिए। बस तुम्हें जो है बेटा सिंबल, चार्ज और डेंटिसिटी इनकी ध्यान है, तो इस पूरे चैप्टर में हमें बेटा कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। चार्ज, डेंटिसिटी हमें ध्यान रखनी है और इनका सिंबल। लिगेंड की नॉलेज जिसको कंप्लीट है बेटा, इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। चलो बेटा यहीं खत्म करते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू बेटा।